झारखंड जीके के सीरीज़ में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड वन रिपोर्ट 2023। ठीक है, देखिए ये क्या है, पहले इसको समझिए। वन रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? FSI के द्वारा तैयार किया जाता है। FSI मीन्स क्या? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और किसको भेजा जाता है? उसको भेजा जाता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को भेजा जाता है, यानी मंत्रालय को दे दिया जाता है। वह मंत्रालय जो अध्यक्ष होते हैं या जो मंत्री होते हैं उसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इसके द्वारा 2023 की वन रिपोर्ट, ठीक है, प्रकाशित करवाया गया। और ये कितना नंबर का वन रिपोर्ट था? ये 18 नंबरवी, यानी 18 नंबर का वन रिपोर्ट था। यानी कहने का मतलब है 1988 से, यानी 87 से, ठीक है, प्रत्येक 2-2 वर्ष में, प्रत्येक कितने वर्ष में? प्रत्येक 2-2 वर्ष में वन रिपोर्ट, ठीक है, प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में। कब से? 1987 से स्टार्ट है। ठीक है, और ये कितने नंबर का है? ये 18 नंबर का है। क्लियर है? अब इसमें से क्या है, जब वन रिपोर्ट तैयार किया जाता है FSI के द्वारा और भेजा जाता है किसको? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय को भेजा जाता है। उसके साथ में हर एक स्टेट का भी वन रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, हर एक स्टेट का वन रिकॉर्ड को क्या कहा गया है? देखिए ISFR, क्या कहा गया है? ISFR मीन्स क्या होता है? ये होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए स्टेट मीन्स क्या? इंडिया के स्टेट को जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, हर एक स्टेट का अलग अलग रिपोर्ट तैयार करके दिया जाता है। इसका मीन्स है कि कौन सा स्टेट में कितनी जंगल है, कितना वन है। समझ गए ना? तो ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी स्टेट के बारे में बात करेगा। मगर ये पूरी सर्वे जो करने का काम करता है वो कौन करता है? FSI, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है? और हर एक स्टेट का अपना अपना क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करवाया जाता है। उसका नाम हम लोग क्या लिखे हैं? ISFR, यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्लियर है? चलिए आइए अब आगे देखते हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ जी? इस तरह का कब से स्टार्ट हुआ? 1987 से। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम लोग को पता है कि इंडिया जो हमारी है वह 1947 को आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद हो गया। अब उसके बाद 1952 से लेके 1988 तक, ठीक है, एक सर्वे किया गया जिसमें देखा कि जंगलों का जो अनुपात है, यानी जंगल जो है काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं। ठीक है, गो डाउन जा रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर इसका ग्राफ देखने को मिला, यानी कि जंगल जो है वो धीरे धीरे कट रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कट गए हैं। तो उसके बाद एक क्या किया गया, देखिए यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ऑलरेडी पहले हो चुका था। कब? 1981 में। ठीक है, इसका स्थापना 1981 में हो चुका था। अब उसके बाद 1987 से क्या कहा गया कि जब वन इतनी तेज़ी से घट रहे हैं तो प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट तैयार कराया जाएगा और देखा जाएगा कि वन घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर घट रहे हैं तो उसको बढ़ाने का उपाय किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 2-2 वर्ष वाला जो चलन है वो कब से स्टार्ट हुआ? 1987 से। ठीक है, अब इसमें से हम लोग जो चर्चा करेंगे वो झारखंड के बारे में बात करेंगे। देखिए झारखंड के रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है कि झारखंड में कितने वन हैं? ये वन है 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतने किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में झारखंड के वन है। 23,765.78, यानी 7-8 किलोमीटर स्क्वायर पे वन है। जो कुल क्षेत्रफल का कितना है?
29.81% है। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 29.81। ठीक है, क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, याद रखिएगा। 2011 के सर्वे में कितना था ये? 2011 के सर्वे में था, सॉरी 2021 के सर्वे में कितना था? ये था 29.76 था। ठीक है, मगर अभी कितना है? अभी है 29.81%। 81%, यानी कितना बढ़ा जी? कितना बढ़ा? 0.05 बढ़ा। सही बढ़ा? इतना परसेंट बढ़ा। क्लियर है ना? देखिए आगे, जब इतना परसेंट बढ़ गया है तो कौन कौन से क्षेत्र में कितना कितना बढ़ा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि घनावन। घनावन समझता है क्या होता है? घनावन मीन्स क्या? वैसा जंगल जिसमें पेड़ पौधों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कितना? 34.3 किलोमीटर की वृद्धि हुई है उसमें, और टोटल कितना हो गया? 2635.35 किलोमीटर हो गया इसका। ठीक है, जबकि खुला वन में कितना वृद्धि हुआ? खुला वन में वृद्धि हुआ है तुम्हारा 58.56 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि क्या बोल सकते हैं? 58.56 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो गया 11,400, ठीक है, 89.44 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका किसका है? ये खुला वन का है। मध्यम वन का है 47.992 किलोमीटर का क्या हो गया है? कमी आ गया है, याद रखिएगा, कमी आ गया, यानी कि इसका कितना हो गया? इसका हो गया है 9,640.99 किलोमीटर स्क्वायर। मगर ये जो था, यानी कि खुला मध्यम सघन वन जो था 2021 के अनुसार, ये काफ़ी ज़्यादा इसका था, यानी कि कितना का कम कितना था? 9,688.91 किलोमीटर स्क्वायर था। मगर ये घटकर कितना हो गया? 9,640, यानी 9,641 किलोमीटर स्क्वायर रह गया। यानी कि मध्यम सघन वन का क्या हो गया? कमी हुआ है। ठीक है, अब बोला क्या कि पूरा जो है ना, पूरा झारखंड में 19 जिलों में क्या हुआ है? 19 जिलों में, ठीक है, जंगल बढ़े हैं, जबकि 5 जिलों में जंगल क्या हुए हैं? कम हुआ है। 5 जिलों में जंगल कम हुआ है। क्लियर है? अब आगे देखिए, तो किस में सबसे ज़्यादा बढ़ा है जी? तो गढ़वा में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, जबकि चतरा में सबसे कम घटा है। यानी कि अगर बोलेगा कि सबसे घटने के क्रम में सबसे ज़्यादा किस में जंगल की कमी आई है, तो चतरा में, और सबसे ज़्यादा जंगल किस में बढ़ा है? तो गढ़वा में बढ़ा है। ठीक है, आगे आइए। अब क्या बोला गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल के अनुसार वन किस जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं, और क्षेत्रफल के अनुसार वन किस जगह पे कम पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार? ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, आप लोगों को पता है पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे कम जंगल कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार? जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा और देवघर। जबकि पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार में जंगलों की क्षेत्रफल के अनुसार ज़्यादा है। ठीक है, अब प्रतिशत के अनुसार आप जाइए यहाँ पे। लातेहार में प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चतरा आता है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार जामताड़ा और देवघर है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जामताड़ा क्षेत्रफल के अनुसार भी और परसेंटेज के अनुसार भी सबसे कम है। ठीक है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है क्षेत्रफल के अनुसार, जबकि प्रतिशत के अनुसार लातेहार है। ठीक है, अब आगे आइए, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है पहले समझिए। बोला क्या कि राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है। ठीक है, तो कितना है? देखिए, राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? 0.079। क्या है? यह है हेक्टेयर में मापा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सीधा सीधे लिखता है 0. ठीक है 08, इसको एक बढ़ा करके यहाँ पे लिखा है। ये हेक्टेयर में मापता है कि इतने हेक्टेयर में, यानी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति है वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है? 0.08 है, हेक्टेयर में मापता है। ये डायरेक्ट जेपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, कितना हेक्टेयर है। क्लियर है? चलिए आगे आइए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला गया कि
झारखंड में देश के कुल वन क्षेत्र का 3.4% हिस्सा, यानी कि पूरा भारत का जितना एरिया है उसमें से झारखंड का जो एरिया में कितने प्रतिशत है, 3.4% वन पाया जाता है। झारखंड के एरिया में अगर पूरे भारत के एरिया को लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, समझ गए ना। जो इसका स्थान कितना आता है देश में, इसका स्थान कितना है, 10वां स्थान है। कितना स्थान है, 10वां स्थान है, याद रखिएगा 10वां स्थान। यानी भारत में झारखंड में जितने जंगल हैं उसमें से कितने नंबर स्थान में आता है, ये 10 नंबर के स्थान में आता है, ठीक है। आगे आइए, अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला है कि भारत में कुल 218 जनजातीय जिले हैं, यानी क्या बोला गया है कि भारत में जो है टोटल 218 जनजातीय जिले किसको कहा गया कि वैसे जिला जहाँ पे बहुतायत मात्रा में जनजाति लोग निवास करते हैं। तो जनजाति लोग किसको कहा गया है कि वैसे लोग जो जंगलों में रह करके वहाँ पे पेड़ पौधे या फिर उनके उत्पाद को खा करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है जनजाति। तो क्या बोला गया, पूरे भारत में 218 जनजाति है, जबकि 218 जनजातीय जिले हैं, जबकि झारखंड में 17 जनजातीय जिले पाए जाते हैं, यानी डिनोट किया गया है, ठीक है ना। अब 17 कौन कौन सा है जी, 17 बोलिएगा ना सर। 218 में से 17 तो झारखंड का ही है, तो कौन कौन से जिले हैं, सिर्फ आप यानी उत्तरी छोटा नागपुर को छोड़ दीजिए, ठीक है, किसको, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, परमंडल को छोड़ दीजिए। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में कौन कौन सा आता है, ठीक है, कौन कौन सा आता है आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ले लीजिए चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, यानी ये 7 जिले ऐसे हैं जिनको जनजातीय जिलों के रूप में नहीं रखा गया है, जबकि बाकी बात जितने ज़िले हैं, पलामू प्रमंडल ले लीजिए, संथाल परगना ले लीजिए, कोल्हान ले लीजिए, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर ले लीजिए, ये सभी को किस में रखा गया है, जनजातीय जिलों की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है, तब देखिए अब वही लिखे हैं। उसके बाद क्या बोला कि ये जो है झारखंड जो है वो तीसरा नंबर में इसका स्थान आता है, ठीक है। पहला नंबर में मध्य प्रदेश का आता है क्योंकि उसमें 24 जनजातीय जिले हैं। दूसरा नंबर में आता है असम में 19 जनजातीय जिले हैं। तीसरा नंबर में आता है झारखंड में 17 जनजातीय जिले, यानी कि बोला जाए कि अगर जनजातीय जिलों के अनुसार झारखंड का स्थान 3rd है, ठीक है, समझ गए ना। फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में MP है, ठीक है, सेकंड में कौन है, सेकंड में असम है, थर्ड में कौन है, झारखंड। आगे देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है तथा मुख्य बातें निम्नलिखित है। क्या बोला गया कि जब सर्वेक्षण किया गया और बताया गया कि इस तरह की अगर 33% अपने कुल क्षेत्रफल में 33% अगर जंगलों को करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक नीति बनाई गई भारत सरकार के द्वारा। और ये नीति कब बनी गई थी, ये 2005 में ही बनाया गया था, ठीक है, 2005 में बनाया गया नीति। उनमें से झारखंड भी इस नीति को लागू किया, ठीक है। इस नीति के लागू अगर हुआ है तो क्या क्या मुख्य बातें रखी गई है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात क्या है, सबसे पहला बात है, देखिए, प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी, ठीक है, और जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इसका क्या होगा, प्रत्येक सदस्य इसका एक सदस्य होगा, यानी कहने वाला प्रत्येक परिवार से एक आदमी को इसमें सदस्य के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला, ग्रामीण की आवश्यकताओं के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा, यानी ग्रामीण के आवश्यकता अनुसार। मान लीजिए ग्रामीण को किसी को आम का पेड़ लगाना है, किसी को मान लीजिए अनेकों प्रकार का पेड़ लगाने की अनुमति उसको चाहिए, ठीक है। चाहिए मीन्स क्या, पहले प्रस्ताव रखना पड़ेगा, उसके बाद देखेगा सरकार की ठीक है तो इसको दे देगा अनुमति देगा, पेड़ देंगे, पेड़ के साथ में उनको
क्या देंगे, बोल सकते हैं एक प्रकार से उसका बाउंड्री हाँ बोल सकते हैं, बाउंड्री वगैरह करने के लिए भी खर्च दिया जाता है, ठीक है, ताकि उस चीज़ को सुरक्षित किया जा सके। तो वही बोला, ग्रामीण की आवश्यकताओं के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। ग्रामीण लोग की आवश्यकताओं के अनुसार ही वृक्ष को रोपा जाएगा, चाहे आम का हो या फिर सागवान का लकड़ी हो या साल का लकड़ी हो, कुछ भी हो जिसका उसका आय बढ़ सके, ठीक है। आय के साथ में क्या, वन क्षेत्र भी बढ़ता है। तीसरा नंबर में क्या बोला, तीसरा नंबर बोला कि वन उत्पादों की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। यानी क्या बोला कि जो भी आप उत्पादन करेंगे तो उसका जो बिक्री है या खरीदारी कौन करेगा, सरकार करेगी। और किसके माध्यम से, सरकारी एजेंसी, यानी कि इसके जो एजेंसी वगैरह भी काम कर रही है तो वो उसको खरीदेगी, ठीक है। तीसरा है, चौथा है, वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीणों एवं वन विभाग के ऊपर होगा। अब क्या बोला गया कि इस तरह के वन अगर हैं तो वन का सुरक्षा का भार किसको देगा, ग्रामीणों के ऊपर। सही बात भी है, क्योंकि ग्रामीण ही तो उस जंगल के आसपास रह रहे हैं, सरकार थोड़ी ना रह रही है। उसके लिए सरकार एक वन विभाग की स्थापना की है, उस वन विभाग के अधिकारी लोग भी उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इस नीति के तहत लगभग 10,000 से अधिक वन समितियों का गठन किया गया है। यानी टोटल अभी कितने वन समितियों का गठन किया जा चुका है, 10,000 वन समितियों का गठन अभी तक किया जा चुका है, ठीक है। तो ये था आज हमारा आज का पूरा रिपोर्ट, ठीक है। आज में हम लोग देखें कि कितना कितना क्या क्या बढ़ोतरी हुआ, किसमें क्या बढ़ोतरी हुआ। आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। आपको बता देते हैं क्या क्या याद रखना है। देखिए, सबसे पहले याद रखना है कितनवां नंबर का था, तो 18वां नंबर का था, ठीक है। अब कितना वृद्धि हुआ, तो टोटल जो है 44.64 किलोमीटर की वृद्धि हुई, ठीक है, झारखंड में। उसके बाद एक परसेंटेज में कितना है, 0.5%, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि जंगल कितने हैं, 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर में। ये डायरेक्ट पूछा था जेपीएससी में, दे दिया था कितना जंगल है, ठीक है। फिर परसेंटेज में याद रखेंगे आप 29.81%, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। उसके बाद सबसे अधिक कहाँ पे बढ़ा, गढ़वा में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखने को मिला, चतरा में, ठीक है। देख लेंगे क्षेत्रफल के अनुसार और परसेंटेज के अनुसार, ठीक है। जनजातीय जिले कितने हैं, पूरा भारत में 118 है, जबकि झारखंड में 17 है टोटल, ठीक है। समझ गए ना, बस इतना ही देखना है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और याद कर लीजिए।